पिछली वीडियो में अपन प्रश्नावली 4.1 कर चुके हैं। आज अपन 4.2 स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 4.2 भी अपन इसके कितने 3 क्वेश्चन हो गए थे अपने, है ना। तीसरा चलेगा। क्वेश्चन 3 बताइए कि इसमें लिखा हुआ है, देखो ये बताया कि निम्नलिखित हलों में कौन सी समीकरण x - 2y = 4 है ना। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो नीचे हल दे रखे हैं, ये इतने सारे 5 हल दे रखे हैं और यूँ पूछा गया है कि इनमें से कौन से हल जो है इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं या इसके हैं। वो हल जो है इसके इस समीकरण के हैं, तो हम रख के देख लेंगे, जिससे दोनों साइड इक्वल आ जाएगी वही अपना हल होगा, है ना। तो सबसे पहला हल देखते हैं 0,2। इस हल की बात करेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन 1 बोल दिया अपन ने, x = 0 और y = 2। ये इसका मतलब यही होता है, ये वाला मान x होता है, पहले बता चुका हूँ मैं, ये और ये y होता है ना। तो ये x = तो 0 है, x 0 और y कितना है 2 है। बस मान रख दो इस इक्वेशन 1 में रखने पर और मान रखेंगे तो देखो क्या जाएगा। x की जगह तो 0 रखना हो, ये -2 ऐसा कैसे, y की जगह कितना रखना है 2 और = 4, ये मान रख दिया हमने, ठीक है। 0 माइनस ये कितना हो गया 4 = 4। बताओ ये बात सही है क्या? ये हो गया ना -0 - 4 -4 हो गया। ये बात सही नहीं है। -4 के बराबर थोड़ी होता है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए यह हल नहीं है। हमें ये पूछा था कि हल होगा या नहीं होगा, हल नहीं है। सिंपल सी बात है, हल होने के लिए क्या करते हैं अपन, उस मान को जिस भी हल की बात कर रहे हैं उस हल को आप इक्वेशन में रखो। अगर संतुष्ट करने का मतलब होता है LHS और बराबर RHS आ रही है तो आपके हल विद्यमान होगा, और अगर मतलब LHS RHS बराबर नहीं है तो हल विद्यमान नहीं होगा। या हल ये जो हल आपको दिया जा रहा है सवाल में वो उस समीकरण का नहीं है और किसी समीकरण का है वो। और अपन से यही पूछा है कि हम आपको 5 हल दे रहे हैं, बताओ इनमें से कौन कौन से हल इस समीकरण के हैं, ये पूछे हमसे, ठीक है ना। तो हम हलों को इसके अंदर रख के देख लेंगे, जिससे LHS बराबर RHS आ जाएगा वो हल है, और जिसमें नहीं आएगा वो नहीं है। देखो इस वाले में भी नहीं आएगा। देखो अब रख के देख लेते हैं, वही बात बोलेंगे आप अभी 1 में, वो इक्वेशन 1 रही, चाहो तो यहाँ ऐसे लिख लिया करो, इक्वेशन 1 में यही x = तो 2, इसमें तो x = 2 है और y = क्या है 0। पहला वाला मान x का, दूसरा y का, रखने पर क्या हो जाएगा। देखो x की जगह 2, मतलब ये यहाँ देखो, ये रहा x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 फिर माइनस फिर 2, y की वैल्यू कितनी 0 = 4, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 - 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा 4, और 2 = 4 आ रहा है, और ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो ये भी हल, इसलिए यह भी हल नहीं है, ठीक है। चलो अगला और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, जैसे थर्ड वाला देखो। थर्ड में 4,0, तो ऐसे लिख देंगे 1 में x = तो 4, ये x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 0 रखने पर तो रख दो। तो x की जगह तो रखोगे 4, तो 4 - 2 × y की जगह 0 बराबर 4। 4 2 का गुणा 0 से किया तो 0 हो गया, बराबर 4, और आ गया इधर 4 बराबर 4। देखो, और ये बात सही है, यहाँ लिख देंगे चूँकि LHS = RHS आ गया, इसलिए यह इक्वेशन 1 जो है उसका एक हल है। ये लो, आगे समझ में। अब ये जो रूट वाले माने भी रख के देख लेना, ऐसा उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। 1 1 रखने से भी नहीं आएगा।
अब जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका, वो फोर्थ क्वेश्चन है कि के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात करना है जब जो है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस समीकरण का हल हो, तो हम x से 2 रख देंगे, y की जगह 1 रख देंगे और k का मान आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। तो ऐसे लिख देंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 रखने पर x से 2 रख दिया, ये 2 रख दिया यहाँ पे, ये 2 प्लस y की जगह 1 रख दिया और बराबर में क्या है k, ये हो गया 4 प्लस 3 बराबर k, और 4 प्लस 3 कितना होता है 7। ये क्या आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्नावली थी बिल्कुल ये। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी 4.3 की, जो कि थोड़ा ग्राफ स्टार्ट होने लगेगा अब यहाँ से। ये देखो इसमें ग्राफ है, अब आपको ग्राफ ले लेना है साथ में, तभी सवाल होंगे। ये प्रश्नावली 4.3 की बात कर लेते हैं। देखो, दो चर वाले रैखिक निम्नलिखित रैखिक समीकरण प्रत्येक का आलेख कीजिए। सबका आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए ज़्यादा कुछ होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, सिंपल सी बात है। जो समीकरण दे रखी है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसमें से किसी भी एक चर का मान, मैं यहाँ नियम लिख रहा हूँ और इधर अपन उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, तो देखो सर्वप्रथम किसी भी एक चर का मान ज्ञात करते हैं। ये नियम आप लोग भी लिख लेना। सबसे पहले जी ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सुनो, सर्वप्रथम किसी भी एक चर का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें भी जब दोनों ही चरों में गुणांक हो, अगर जैसे मान लो मैं समीकरण बताता हूँ आप लोगों को, और एक चर का मान भी उसका ज़्यादा अच्छा रहता है ज्ञात करना जिसका गुणांक छोटा हो, जिसका गुणांक या तो हो ही नहीं या छोटा हो। अभी बताऊंगा, देखो ऐसा कब होता है। जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है कोई सी इस तरीके से दे रखी है 2x - 3y = 6, इस तरीके की इक्वेशन है। अब जब आप एक चर का मान ज्ञात करोगे ना, तो यहाँ पे x का मान ज्ञात करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि दोनों के y के भी गुणांक है 3 और x के भी गुणांक है 2, लेकिन x का गुणांक छोटा है, तो आप इसका मान ज्ञात करो। अब वो कैसे करना है वो तो अपन यहाँ सीखेंगे ही सही, किसी भी एक चर का मान ज्ञात करना, पर किसका मान ज्ञात करेंगे, जिसका गुणांक छोटा हो। ठीक है, पहली बात होगी। उसके बाद देखो दूसरी बात, किसी भी एक चर का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे चर की वैल्यू तो अपनी मर्जी से रखते हैं। ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा। जिसका मान निकाला ना, उसके अलावा जो एक और बचा ना, दूसरा, दो चर वाले ही तो है समीकरण ना, दूसरे चर के मान रखकर पहले चर के संगत मान, है ना, संगत 3 मान प्राप्त करते हैं, प्राप्त करके 3 बिंदु प्राप्त करते हैं। ऐसे मान लो 3 बिंदु प्राप्त करते हैं। 3 पॉइंट चाहिए आपको ग्राफ बनाने के लिए, सिर्फ 3 बिंदु चाहिए। 3 बिंदु आपने बना लिए, अगर 3 बिंदु आपको मिल गए जैसे, तो हाँ तो ग्राफ बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये दोनों नियम कैसे फॉलो करने हैं एक बार सुनो। सबसे पहले क्या बोला अपन ने, सर्वप्रथम किसी भी एक चर का मान करते हैं। यहाँ दोनों का ही गुणांक एक एक, किसी का मान ज्ञात करो। जैसे मैं x का मान ज्ञात करूँगा तो y को उधर भेज दिया, 4 तो है ही सही बराबर किधर, y उधर आके क्या हो गया, -y हो गया। ऐसे मान ज्ञात करते हैं। किसी भी एक चर का मान का मतलब है आपको क्या लाना है, x बराबर कितना और y बराबर कितना, ये होता है मतलब एक किसी भी एक चर का मान। x का मान मतलब क्या होता है, x बराबर कितना है, वही तो x का मान हुआ। ऐसे y का मान का मतलब होता है y इक्वल टू कितना है। तो x इक्वल टू करने के लिए आपको y इधर है जो एक्स्ट्रा, उसको तो उधर भेजना पड़ेगा ना, तभी तो x का मान है। अब x का मान कितना है, x इक्वल टू 4 - y, मतलब x बराबर है 4 - y के, तो x का मान आ गया ना। ऐसे ही मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला है, टेबल बनानी है आपको। टेबल में कितनी खाने बनाने हैं, 4 खाने बनाने हैं। एक खाना तो x y का रहेगा और बाकी 3 मान, मैं बोल चुका हूँ 3 मान ज्ञात करते हैं। ये इस तरीके से, ये 3 मान की टेबल बनाई। अब क्या बोला है मैंने, जिस चर का मान ज्ञात किया है उसके नहीं, दूसरे वाले चर के मान रखो। आप दूसरे वाले चर के मान रखने और पहले वाले चर के मान ज्ञात करने, कितने, 3 मान। अब देखो मान रखने के लिए भी क्या ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले तो सबसे बढ़िया है 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर इसका ही -1 रख लो चाहो तो,
या नहीं तो +2 +3 +4 +5 तक तो ठीक है। इसके बाद माइनस के मान रख लो, -1 -2 -3, यही छोटी संख्याएं रखनी है कहने का मतलब, ठीक है, और पूर्णांक रखने हैं। तो y का मान रखो, देखो मैंने बोला है जिसका मान दूसरे चर के मान रखकर x का मान ज्ञात किया है, दूसरे चर के मान रखूंगा मैं। तो देखो y के मतलब y का मान रखना है यहाँ पे। तो y का मान कितना रखूंगा मैं, जैसे मान लो 0, 3 मान करने हैं ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस समीकरण से 3 मान चाहिए मुझे, और y की जगह 3 मान रखने हैं मेरे को। तो मैं लिख भी देता हूँ, x = 4 माइनस ये पहला मान, फिर दूसरा मान रहेगा x = 4 माइनस ये दूसरा मान, और तीसरा मान रहेगा x = 4 माइनस ये तीसरा मान रहेगा। यहाँ कुछ भी मान रखने हैं, मुझे y के 3 मान लेने हैं, ठीक है। पहला मान यहाँ रखूँगा, जिससे कितना आएगा x का मान वो रख देंगे, फिर दूसरा कितना, फिर तीसरा कितना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको, सबसे पहले मैं रख रहा हूँ 0, y का मान कितना रख दिया मैंने, 0 रख दिया यहाँ पे। जिसका भी मान रख रहे हो वो साथ के साथ लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये समीकरण यही वाली रखनी है आपको 3 बार, और y की जगह पे 3 वैल्यू रखनी है। सबसे पहले मैंने 0 रख दिया, इसको सोल्व करो। 4 - 0 कितना होता है, 4 - 0 तो 4 ही होता है। तो x का मान कितना आया, x = 4 आया ना, x बराबर कितना है 4, तो x की वैल्यू कितनी है 4, मतलब y जब 0 है तब x कितना है 4 है। अब y की वैल्यू 1 रखो, अगली स्टेप में अगली बार अपन 1 रख रहे हैं। तो 4 - 1 कितना हुआ, तो 3 हो जाएगा, 4 - 1 3 होता है। तो जब y का मान मैंने 1 रखा तब x बराबर कितना आया, 3 आया, ये लिख दिया। अब y की वैल्यू 2 रख दो, 4 - 2 रहा है, 4 - 2 कितना होता है 2। तो जब मैंने y की वैल्यू रखी 2, ये देखो यहाँ रखी 2, तो x का मान भी कितना आया 2, 4 - 2 कितना 2, तो ये 2 बन गई टेबल। जब आपके टेबल बन जाएगी तब आपको सीधा ग्राफ बनाना है, बस और कुछ नहीं करना, सवाल यहीं खत्म। और देखो ग्राफ कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके का एक कोई सा भी ग्राफ वगैरह खरीद लेना आप लोग, ये ऐसा है ना। और इसमें आपको क्या करना है, 2 अक्ष बनानी है आपको यहाँ, ठीक है। ये जो देखो, अच्छा ग्राफ भी सबको आना चाहिए पढ़ना, ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। मैं थोड़ा इसको ऐसे जूम करके दिखा रहा हूँ, एक बार सब अच्छे से इस बात को सुनना भी सही। ये जो एक तो देखो ग्राफ में 2 तरह की लाइन होती है, एक तो ये गहरी लाइन है, और बीच में ये छोटी 10 लाइनें आती है, छोटी छोटी हल्की लाइनें 10, फिर उसके बाद वापस गहरी लाइन आएगी। तो ये दोनों गहरी लाइनों के बीच की दूरी होती है 1 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये जो बीच में एक हल्की सी गहरी और लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली लाइन होती है 5 की। जैसे 1.5 हो तो आपको ये यहाँ से यहाँ तक का 1 और 0.5 लेना है, तो यहाँ तक का ले लेंगे हम। जब भी अक्ष बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आपको अक्ष बनानी पड़ेगी, x अक्ष और y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष के लिए ध्यान रखना है आपको, जो अक्ष की लाइन खींचोगे वो इस गहरी लाइन पर आनी चाहिए। यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ कहीं भी बनाओ, लेकिन अक्ष की लाइन हमेशा इस गहरी लाइन पर खींचती है। और जब y अक्ष इधर आड़ा वाला अक्ष खींचोगे आप, क्षैतिज युग जिसको बोलते हैं, वो भी इस गहरी लाइन पे, जैसे यहाँ खींच सकते हो, यहाँ खींच सकते हो, इस पर खींच सकते हो कहीं भी, लेकिन यहाँ बीच में नहीं खींचेगा कोई भी बीच में लाइन नहीं खींचेगा, बीच में गलत है। इस गहरी लाइन के ऊपर ही खींचो आप, चाहे जैसे एक अक्ष आपने इस पर बना दिया तो दूसरी चाहे इस पर बनाओ, चाहे इस पर बनाओ, चाहे इस पर बनाओ, कहीं भी, लेकिन गहरी लाइन के ऊपर ही बनाना है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ एक बार अच्छे से, मैं खींचता हूँ, देखो लाइन। मैंने ज़्यादा स्केल वगैरह का मैं वो कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा। ये देखो गहरी लाइन पे खींच रहा हूँ मैं, एक बार देख लेना इसको, ये आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये देखो गहरी लाइन पे खींच रहा हूँ मैं, ये गहरी लाइन ही तो जा रही है नीचे, देखो ये गहरी लाइन, इसके ऊपर खींचूँगा और दूसरी खींचूँगा मैं इस जगह पे, यहाँ पे ऐसे क्षैतिज लाइन ऐसे खींच दूँगा। तो देखो मैं खींच के बताता हूँ आपको, ये देखो इस तरीके से लाइन खींच लिया अपन ने, ठीक है। ये भी एक गहरी लाइन है, देखो ये गहरी लाइन है, ये गहरी लाइन, और ये भी इधर से ऊपर भी ये गहरी लाइन है। तो गहरी लाइन के ऊपर ही आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। अब गहरी लाइन से जस्ट ऊपर ये देखो, जब गहरी लाइन आएगी वापस इसको दे देना है आपको 1 नंबर। फिर अगला जो गहरी लाइन आएगी, ये 1 सेंटीमीटर हो गया अंतर, इसको दे देना है 2 नंबर, ठीक है। ऐसे इसको दे देना है 3 नंबर, इसको दे देना है ये 4 नंबर, इस तरीके से चलेगा। और ये इधर मान होता है किसका, y का, ऊपर y चलता है, जो इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं, इसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और इधर भी जब गहरी लाइन आएगी इस जगह, जैसे यहाँ आ रही है गहरी लाइन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। गहरी लाइन पर कट लगाना है ये, ऐसे इधर माइनस पे लगा दो, -1 -2, इधर भी -1 और -2, ठीक है। ये काम कर लेना है आपको।
ये वाला अक्ष हो गया एक्स अक्ष, ये वाई हो गया। अब देखो अपने टेबल में तो क्या है, सारे धनात्मक ही मान है। देखो पूरी टेबल में अपने तो क्या है, धनात्मक मान आए सारे ही। और बिंदु कैसे बनता है, तो बिंदु इस तरीके से बनता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। देखो एक बार अच्छे से बताता हूँ इस चीज़ को। बिंदु जब आप बनाओगे तो बिंदु ऐसे लगाना है आपको, यूं। ये 3 बिंदु है आपके, मतलब x पे 4 y पे 0, x पे 3 y पे 1, x पे 2 y पे 2, ऐसे लगाओगे। ऐसे नहीं बनाया कोई भी 4,3, ऐसा नहीं है बिंदु, ये गलत है। तो x के तो मान है सारे ही। बिंदु कब बनता है, जब एक मान तो x का लो, दूसरा मान y को लो, तब जाके बिंदु बनता है। तो एक मान x का, दूसरा y का, एक मान x का, दूसरा y का, एक मान x का, दूसरा y, जब जाके बिंदु बने। अब बिंदु लगाओ, देखो इसमें पॉइंट लगाते हैं अपन। ये बनाना सबको आ जाएगा। उसके बाद अपनी इस टेबल में देखते हुए मान लगाऊंगा मैं, है ना। ये रही टेबल में क्या है, पहला x पे 4 और y पे 0। तो यहाँ से स्टार्ट करना है आपको हमेशा। x पे 4, ये x पे 4 प्लस यहाँ आ गया, और y पे 0, 0 मतलब चलना ही नहीं है, तो इसी जगह रुक जाना है और ऐसे ये गोला लगा दिया। ये एक पॉइंट यहाँ आ गया। दूसरा पॉइंट देखो, x पे 3 और y पे 1, x पे 3 y पे 1, तो x पे 3 यहाँ से 1 2 3, और y पे चलना है 1, ये y पे 1 चला गया। ठीक है, y ऊपर है क्योंकि, और x इधर है। अगला देखो, x पे 2 और y पे 2, तो यहाँ से चलेंगे, ये देखो 1 2, x पे 2 और y पे भी 1 2, यहाँ आ जाएगा। और बस इसको मिला दो, अपना ग्राफ कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मिलाता हूँ मैं इसको, देखो आगे तक बढ़ा देना है इसको, बस ऐसे मिला के ये। ठीक है, और ये हमने ग्राफ खींच दिया। ग्राफ कौन सी समीकरण का खींचा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का। ये इसका ग्राफ खींच दिया अपन ने। ठीक है, बस उसने यही बोला था, आलेखित कीजिए या आलेख खींचिए, तो आलेख खींच दिया अपन ने। अब उसके बाद देखो इस ग्राफ में और क्या बचा। जैसे अपने नंबर एक भी नंबर नहीं कटे, उसके लिए सीधा सा काम है, आप यहाँ एक पैमाना भी लिख दो, पैमाना। और क्या किया हमने, x तथा ये कैपिटल रहता है ना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की दूरी में हमने 1 इकाई ली है। बस इतना सा लिखना है। ये जो 1 सेंटीमीटर, ये जो दो गहरी लाइनों के बीच की दूरी है, इसको मैं बोल रहा हूँ कब से, 1 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 1 बढ़ गया, 1 सेंटीमीटर में 1 बढ़ गया, तो 1 सेंटीमीटर 1 इकाई के बराबर है। दोनों ही अक्षों पे ऐसे ही लिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ खींचना है। अब कल आप लोगों को एक तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ खींचना है, और एक इसका खींचना है। ठीक है, ये मैं बता दूँगा।